केस वकुआ इस्लामाबाद या पाकिस्तान के किसी और हिस्से में होता है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा वाज़े उसमें अहकामात हैं कि एक वकुआ की जो है वो एक जगह पे FIR होगी, लेकिन लोगों को खौफ फैलाने के लिए, डराने के लिए, जलील करने के लिए, ख्वार करने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में केसेस कर दिए जाते हैं। और जो लोग इस्लामाबाद या पंजाब में रहते हैं उन्हें और ज़्यादा खौफजदा करने के लिए कि बलूचिस्तान जो दूर इलाका है, दूर दराज इलाकों में, उसके पसनी में, गवादर में, हब में केसेस कर दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने, कारकुनों ने वो खौफ भी तोड़ दिया है। और मैं अदलिया को भी सलाम पेश करता हूँ, बलूचिस्तान के जो जजेस साहबान हैं, कि उन्होंने बगैर किसी दबाव के हमेशा कानून के मुताबिक फैसले दिए। और आज भी, इससे पहले भी आपने देखा, आजम सवाती साहब को बलूचिस्तान लाया गया, यहाँ पे उन्हें कैद बंद की में रखा गया और इसी हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला। उनके भी केसेस जो मुख्तलिफ हिस्सों में बलूचिस्तान में थे वो ख़त्म किए गए। और आज शहबाज गिल साहब भी सुरखरू हुए हैं, उन पे जो झूठे मुकदमात थे जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बनाए हुए थे, आज हमारे हाई कोर्ट के जज साहब ने उसको भी ख़त्म कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है, इंसाफ चाहती है, तो उस सिलसिले में आज यहाँ पे पेश हुए अदालतों में। और मैं समझता हूँ जिस तरह इस टाइम की जो मुस्लिम लीग नून की जो एक बनी बनाई, एकदम उसको जो है वो अपने आप को जो लीडर समझ रही है, जिस तरह उसने अदलिया पे तनकीद शुरू की हुई है, जिस तरह प्रेशर में लाने की कोशिश की हुई है, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया के साथ खड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहता है। और आज हम सब ने देखा कि हम अदालत में पेश हुए, शहबाज गिल साहब और ILF जो था, वो तमाम वकला जो है इकबाल शाह साहब की क़यादत में यहाँ पे थे, केस पेश किया और आज शहबाज गिल साहब को रिलीफ मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। मैं सबसे पहले तो बलूचिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बलूचिस्तान की अदालतों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बलूचिस्तान के वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यहाँ पर कासिम सूरी की क़यादत में बेहतरीन काम कर रही है मुश्किल हालात में। मैं उन तमाम ISF हो, हमारी यूथ विंग हो, ख़वातीन का विंग हो, हमारी पार्टी की सेंट्रल बॉडी हो, मैं उन तमाम को, और ILF ज़ाहिर बात है जिन्होंने मेरा केस लड़ा, यहाँ पर इकबाल शाह साहब खड़े हैं, पहले भी इन्होंने मेरे यहाँ पर केसेस लड़े बलूचिस्तान में, आज भी लड़ा, इनका और इनके पूरे साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं एक बात सबसे पहले यहाँ से कहना चाहता हूँ, अगर दलेरी सीखनी है या इंसानियत सीखनी है तो पंजाबियों को बलूचिस्तान से सीखनी पड़ेगी। मैं एक पंजाबी होने के नाते यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, मैंने वहाँ भी अदालतों में जाके देखा है, मैंने वहाँ भी इंसाफ के निज़ाम के दरवाजे खटखटा के देखा है, मैंने यहाँ भी देखा है, मुझे फ़र्क नज़र आया है, मुझे बहुत फ़र्क नज़र आया है। इन्होंने ज़रूर यहाँ मुसीबतें देखी हैं, ये बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं, डेवलपमेंट हम यहाँ नहीं कर सके, हम यहाँ पर, हम एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी, हम यहाँ पर वो सब कुछ नहीं कर सके दूर दराज के इलाकों में। वो इवन आप साउथ पंजाब देखें तो उसके हालात देखें, बहुत ही पीछे हैं उसके हालात भी। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर इंसानियत बहुत आगे है, तो ये हमें सीखनी पड़ेगी। पहली बात, जो मुझे मोहब्बत, प्यार, एहतराम यहाँ मिला, उसका मैं शायद तसव्वुर नहीं कर सकता था, तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। दूसरी बात, आज एक और अफसोसनाक खबर मिली, वो जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब की गिरफ्तारी का पता चला। अमजद शोएब साहब से मेरे दो गहरे रिश्ते हैं। एक गहरा रिश्ता तो ये है कि वो मेरी बहादुर अफवाज के जनरल रहे हैं, वो फौज जो हम सब का फ़ख्र है। और दूसरा रिश्ता उनके साथ मेरा ये है कि वो भी हिंदुस्तान से उजड़ के उनके आबाओ अजदाद आए थे जैसे मेरे आए थे। एक शाम हम इकट्ठे बैठे थे और अमजद साहब ने जब मुझे दास्तान सुनाई कि किस तरीके से उनके वालिद वहां फंस गए और उनकी वालदा छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले लाहौर में जुस्तजू कर रही थी अपने बच्चों को पालने की,
تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے امجد صاحب کے. میں خدارہ آپ سے گزارش کرتا ہوں, اس امپورٹڈ حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ 1947 میں ہمارے آباء و اجداد اس لیے ہجرت کر کے اس طرف کو نہیں آئے تھے کہ ہمیں غدار اور باغی کہا جائے. ہم اس لیے آئے تھے کہ ہمیں لگتا تھا, ہمارے بزرگوں کو یہ لگتا تھا کہ ہمیں وہاں غدار اور باغی کہا جائے گا, اس لیے وہاں سب کچھ چھوڑ کے اس طرف آئے تھے. ایسا نہ کیجئے کہ ہمارے بزرگ سوچیں کہ اگر یہی ٹائٹل ہماری اگلی نسلوں کو ملنے تھے تو پھر ادھر ہی رہ لیتے, ادھر بھی تو یہی ملنے تھے. تو ایک تو مجھے بڑا افسوس ہے, دکھ ہے ان کی گرفتاری پر, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. وہ بزرگ ہیں 80 سال کے, فوری طور پر ان کو رہا کرنا چاہیے. دوسری میں بات کرتا ہوں عمران خان اور اس کے بیانیے کی. عمران خان کیا چاہتے ہیں؟ اگر تو قانون کے باہر کوئی بات کہتے ہیں, کوئی غیر آئینی بات کہہ رہے ہیں. ان کی 2 صوبوں میں حکومتیں تھی, آئین انہیں اجازت دیتا تھا. پاکستان کی اکانومی ڈوب چکی ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بینکرپٹ ملک کے وزیر ہیں. اب یہ انہوں نے خود اعلان کیا. انہوں نے کہا کسی کو کوئی غلطی نہ ہو, پاکستان بینکرپٹ ہو چکا, دیوالیہ ہو چکا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں. تو ایک ملک جو دیوالیہ ہو چکا, اور سب کو پتا دیوالیہ کیوں ہوا, کیونکہ ہمارے ہاں پولیٹیکل کیوس ہے, افراتفری ہے, ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, انویسٹر اپنا پیسہ لگا کے راضی نہیں ہے. تو اس سچویشن میں عمران خان کے پاس ایک ہی چیز بچتی تھی کہ وہ اپنی حکومتوں کی قربانی دیں اور آئینی طریقے سے 90 دن کے اندر الیکشن میں جائیں, عوام ووٹ ڈالیں. جو اوپر اللہ کی ذات کے پاس حقیقی ملک کی جو حاکمیت ہے وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے پاکستان کے آئین کے مطابق, اور وہ حق جو ہے وہ نیچے عوام کے پاس ہے. عوام اس حق کو استعمال کرے, اپنے لوگوں کو جن کو وہ سمجھتی ہے, جس پارٹی کو سمجھتی ہے, قاسم سوری کو سمجھتے ہیں یا ان کے اپوننٹ کو سمجھتے ہیں, اسے ووٹ دیں اور الیکٹ ہو کے وہ لوگ آ کے ملک کے فیصلے کریں. عمران خان نے دونوں حکومتیں آئین کی نظر کر دیں, آئینی طریقے سے پاکستانی قوم کی نظر کر دیں. اس کے بعد کیا ہوا ہے, پکڑ دھکڑ اور سب کچھ جو ہو رہا ہے. اسد عمر جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کتنی بڑی پوزیشنز پہ رہ چکے, انہیں سیاست میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اسد عمر نے, ہم نے انہیں دیکھا جب وہ وزیر تھے. آج ایک اور وزیر جو ان کی جگہ پہ تھے, انہوں نے پہلے 6-8 مہینے لینڈ کروزر چلائی جو وزیر کو الاؤڈ ہی نہیں ہوتی. اب کہہ رہے ہیں میں واپس کر رہا ہوں. تو بھائی 8 مہینے کس چکر میں آپ نے استعمال کی؟ اسد عمر تب بھی اکثر اوقات اپنی گاڑی خود چلا کے پھر رہے ہوتے تھے اسلام آباد میں. ایک ایسا شخص جسے کبھی ضرورت نہیں تھی سیاست کرنے کی, لیکن آج اسے زندان کے اندر پھینکا ہوا ہے. ٹھیک ہے انہوں نے خود گرفتاری دی ہے, لیکن جیل مینول کے حساب سے ان کے حقوق ہیں, وہ تو دیں انہیں دوائی تو دیں, ان کے گھر والوں سے انہیں ملنے تو دیں. آپ انہیں کسی جج کے سامنے پیش تو کریں. پھر شاہ محمود قریشی جنہوں نے ہمیشہ آپ کے سامنے ہمیشہ انہوں نے بڑے ہی صبر کے ساتھ تحمل کی, پولائٹنس کی سیاست کی, ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے. کوئی ان کے قیدیوں کے حقوق نہیں مل رہے. اعظم خان سواتی جو ایک بزرگ ہیں, پہلے پکڑے جا چکے ہیں, دوبارہ ان کے ساتھ بھی یہی ہے. ہمارے دوسرے ورکرز کے ساتھ بھی یہی ہے. انہیں دور دراز کی جیلوں میں بھیجا گیا تاکہ ان کے گھر والے ان سے مل نہ سکیں. آپ ایسے کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے ہم کسی اور ملک کے باشندے ہیں؟ ایک پولیٹیکل تحریک ہے جیل برو, اس کو سیاسی طریقے سے ہی رسپونڈ کریں. بالکل جیلوں میں ڈالیں, لیکن جو قانون کہتا, آئین کہتا ہے اس کے مطابق. اور آخری بات میں آؤں گا جو عدلیہ کے اوپر, میں ببانگے دوحل آپ کو کہتا ہوں, جن 2 ججز کے اوپر مریم صفدر آج کل تنقید کر رہی ہیں, ان دونوں ججز کے سامنے میرے تشدد کا کیس گیا تھا. شاید اس کا نتیجہ جو ہے وہ نہ نکلا ہو جو مجھے پسند ہو, یا جو انصاف مجھے لگتا ہو مجھے ملنا چاہیے وہ نہیں ملا تھا اس میں سے مجھے نتیجہ. لیکن کیا اس کے بعد میں ان معزز ججز کی شان میں گستاخی شروع کر دوں, ان کی انٹیگریٹی پہ سوال کھڑے کرنا شروع کر دوں, میں ان کی توہین کا مرتکب ہو جاؤں؟ بالکل نہیں, کیونکہ پاکستان کا آئین مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جنگل میں جانوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, وہاں بھی کچھ قاعدے ہوتے ہیں. یہ معاشرہ ایک آئین پہ چل رہا ہے, مادر پیدر آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا. لیکن مریم صفدر کو
ये हक किसने दिया कि उन मौजूद जजेस की तस्वीरें चलाएं, उनकी इंटेग्रिटी पे हमला करें, कहें कि वो लोगों से मिले हुए हैं, वो कहें कि उन्होंने जाली फैसले दिए, उन्होंने झूठे फैसले दिए, बददियानती पे मबनी फैसले दिए? इससे ज्यादा वो क्या गाली गलौज कर सकती हैं? इमरान खान ने तो एक गैर दानिस्ता एक उनके मुंह से बात निकली थी तो बात कहां तक गई थी, लेकिन मरियम सफदर को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर तो वो शहजादी हैं इस मुल्क की और बादशाह की बेटी हैं तो डिक्लेयर कीजिए, ताकि फिर हम उनके सामने झुक के उनकी अताअत करें, फिर हम बैत करें उनके हाथ के ऊपर, हम अपनी अलीजेंस दें शहजादी साहबा को, जिसने पाकिस्तान में रहना है। क्योंकि जो किंग होता है उसको तो आपने अपनी एलिजेंस पेश करनी है पूरी दुनिया में जो रवाज है। तो या तो नवाज शरीफ को किंग डिक्लेयर करें, मरियम साहबा को शहजादी उनकी डिक्लेयर करें, ताकि फिर यह हो कि उनके वो आइन और कानून से मुबर्रा है। लेकिन अगर नहीं तो मरियम सफदर के ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। ये जो जजेस की तौहीन की है उनकी, ये जो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलौज शुरू की हुई है और जो तकारीर कर रही है उसमें फौरी पाबंदी लगनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा उन पर गद्दारी के मुकदमे बनाएं या बगावत के, मैं इसके हक में नहीं हूं, लेकिन जो जजेस की तौहीन हो रही है उस पर कार्रवाई जरूर करें, वरना फिर ये माशरा रुकेगा नहीं, यहां फिर ये बात आगे जाएगी। बहरहाल मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हम अदलिया के साथ खड़े हैं। ये दोनों जजेस जिनके ऊपर तबर्रा मला जा रहा है, मैंने आपको खुद बताया कि मेरा अपना एक केस है जिसमें शायद मुझे वो आउटकम नहीं मिला जो मैं चाहता था, लेकिन उसके बावजूद सबको पता है कि इनकी इंटेग्रिटी इंपैकेबल है। ये दोनों जजेस जो हैं ये बहुत ही इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, इनके फैसले बोलते हैं। अगर आप देखें, हो सकता किसी एक फैसले में उनको वो चीज नजर ना आई हो जो किसी और को आए, उन्होंने दानिस्ता तौर पे वो फैसला नहीं दिया होगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से किसी जज की तौहीन नहीं कर सकते। इमरान खान और उनकी पार्टी जजेस के पीछे खड़ी है, पूरी कौम खड़ी है। इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, और इमरान खान का जो नजरिया है उसके पीछे पाकिस्तान की पूरी आवाम खड़ी है। जामपुर के अंदर आपने कल देखा क्या हुआ है। यकीन करें वहां पर जो मजालम हो रहे थे, जिस तरीके से वहां पर पर्चे हो रहे थे, जिस तरीके से हमारे लीडरान के घरों को आग लगा दी गई, ये आपने पहले नहीं देखा। फिल्मों में देखा होगा, पाकिस्तान में देखा नहीं होगा कि जो इलेक्शन लड़ रहा हो उसके घर को आग लगा दे। हमारे लीडरान के घरों को आग लगा दी गई, पर्चे किए गए, ट्रांसपोर्ट बंद की गई, हर बदतरीन कोशिश की गई धांधली करने की। उसके बावजूद ऐसा नतीजा है कि बाजी मरियम नु दंदल पई हुई है कल दी। बात यह है कि आप जब तक आवाम की मंगों के ऊपर नहीं आएंगे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराएंगे, ऐसे ही डबल मार्जिन के साथ आवाम आपको पीछे करती जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताती जाएगी। जामपुर के लोगों को सलाम। मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पर जो चीदा वर्कर थे जामपुर में, जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया आगे बढ़ के, उनको इंशाल्लाह खान साहब बुलाएंगे, खान साहब उनके साथ मीटिंग करेंगे ताकि उनको पर्सनली थपकी दें, ताकि दूसरे हलकों में लोगों को पता लगे कि खड़े होकर अपनी पार्टी के लिए कैसे लड़ते हैं। यहां सूरी साहब खड़े, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, अभी अगले इलेक्शन में जब पार्टी टिकटों का यह फैसला करे, एक तो हमारे यूथ विंग, हमारे आईएसएफ के विंग, हमारी खवातीन, उनको खुसूसी तौर पर नजर में रखा जाए कि उनको भी टिकटें देनी है हमने। और मुझे पता है मैं बात करूंगा, और वुकला जिन्होंने पिछले 8 महीने में सबसे आगे बढ़ के दिफा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, नहीं पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान की आवाम का, अब उनको भी मैदान में उतारने का मौका है। उनको भी मौका दें, जहां जहां पर वो सबसे अच्छे उम्मीदवार हों उन्हें भी टिकटें हम देंगे और देनी चाहिए हमें, ताकि इस मुल्क के अंदर ये जो फ्यूडलिज्म है, ये जो गंदी सियासत का राज है, इसका खात्मा हो और फ्रेश चेहरे मिडिल क्लास से आए जिनको अपने मसाइल का पता हो, ताकि वो आवाम की खिदमत कर सके। आखिर पे मैं कासिम खान सूरी आपका, आपकी पूरी तंजीम का, यहां पर ILF का, बाकी तमाम दोस्तों का और कोयटा की आवाम का बहुत शुक्रगुजार हूं जो प्यार आपने दिया। जब भी मैं आता हूं आप जो मोहब्बत देते हैं, और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जो भी यहां आएगा आपसे कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपका एक बयान रिपोर्ट हुआ है कोर्ट में कि आपने कहा था कि बलूचिस्तान जाने से अच्छा है मैं जेल में ही रहूं।
आज आप बलूचिस्तान की तारीफें कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जो भी मरकज में हुकूमतें बनाते नहीं, हैं, मैंने कभी नहीं कहा, ये किसी ने गलत कहा। जब भी यहाँ पर मरकज में जिनकी हुकूमतें होते हैं वो बाद में आते हैं, कहते हैं हम डेवलपमेंट के काम नहीं कर सके, माजरत। आप इसी तरह कह रहे हैं, जरदारी साहब भी किसी तरह कहे, नवाज शरीफ साहब भी कहे, कब तक बलूचिस्तान के साथ ऐसे होगा उनके अवाम के साथ? देखिए, दो बातें। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से बात शुरू की कि क्या पहले सब कुछ अच्छा हुआ है, तो मैंने कहा नहीं हुआ। यहीं से तो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। जो जुमला आपने कहा वो मैंने कभी नहीं बोला, मेरे से मंसूब किया गया होगा। हमने 650-700 अरब के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए, और वो आते हुए नजर भी आते हैं। मैं उन्हीं से गुजर के आया हूं अभी। अगर वो ना होते तो शायद इधर कितने दिन लगते पहुंचने में। क्या और होने चाहिए थे? बिल्कुल होने चाहिए थे। मैं तो ये कहूंगा आने वाले वक्त में दूसरे सूबों का थोड़ा सा रोक के काम यहां पहले कर लें हम, क्योंकि बहुत पीछे रह गया हुआ है काम। तो क्या इमरान खान ने तवज्जो दी? बिल्कुल दी, बहुत ज्यादा दी, बहुत कोशिश की। लेकिन क्या इससे भी ज्यादा तवज्जो की जरूरत है? बिल्कुल है, और आने वाले टाइम में करेंगे। अगला सवाल जी। आपका जो सूबाई सदर थे सरदार यार मोहम्मद रिंद, उसके किनारा कशी के बाद हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पीटीआई का जो है बलूचिस्तान से वजूद ही खत्म होकर रह गया। यहाँ पर आप लोग के जो भी ऐलानात होते हैं मरकज, उसमें पीटीआई जो है बलूचिस्तान से दिखाई नहीं देती। जेल बरो तहरीक में भी खामोश रहे, इस्तीफों में भी इसी तरह रहे। आप लोग समझते हैं कि आप लोगों ने गलत किया उसे मनाने में? उसे आज तक मैं बताया नहीं। देखिए, बात यह है कि ये जो सारी तहरीक है इंपोर्टेड हुकूमत की, इसका सेहरा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सर है। यही सूरमा था जिसने सबसे पहले डट के मुकाबला किया था। यही वो शख्स था जिसने आइन की हिफाजत की थी सबसे पहले, और इसलिए इसी की सरबराही में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पनप भी रही है, अपनी एफर्ट भी कर रही है। पार्टी के अंदर जो हमारे दोस्त होते हैं, ओहदे बदलते रहते हैं, तमाम पार्टी के हिस्सा हैं, और तमाम लोग अपनी अपनी वसातत के तहत पार्टी पे काम करते हैं। रही बात जेल बरो तहरीक, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, जी जेल बरो तहरीक है तो फलां ने जमानत क्यों ले ली, फलां ने अभी तक जेल में। ये एक सियासी तरीका है जो आज पहले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही। ये गांधी ने भी किया, ये अमेरिका के अंदर जो स्याह फाम थे उन्होंने अपने हकूक लेने के लिए भी किया, ये यूरोप के अंदर बल्कि बरतानिया में खवातीन ने वोट का हक लेने के लिए भी किया। ये दुनिया में होता आया है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप पागल हो जाते, छत पे चढ़ते और छलांग मार देते हैं। आप अपनी सियासी स्ट्रेटजी के तहत जेल भरते हैं कि कहां से कब जेल में जाना है आपने। आपका दिल तो होगा पूरी पीटीआई जेल चले जाए आपके सवालों से, मुझे लगा है। अल्लाह ना करे आपकी ये दिली ख्वाहिशात पूरी हों। हमारा जब लगेगा कि हमें ये सियासी स्ट्रेटजी में ठीक है, हो सकता है हमें लगे कि कासिम खान सूरी को बाहर ही रहना चाहिए, तो हमारी पार्टी ने नहीं कहेगी। अगर हमारी पार्टी को लगा कि इस वक्त हमें अंदर भेजना है फलां शख्स को और उसका पार्टी की और सियासी जो हिकमत अमली उसमें फायदा है, तो वो फैसला किया जाएगा। सर, आपने सारी दुनिया की मिसालें दी, 73, 72 बिल्कुल पाकिस्तान की मिसाल सबके सामने है। जी जी। सबसे पहले लीडरशिप अंदर गई, जी। बलूचिस्तान ने सबसे ज्यादा उसमें सहा। सिर्फ हमारा जी जी सवाल आपसे ये था, खान साहब जमानतों पर हैं, जिस तरह आपने कहा सूरी साहब बाहर हैं, आप बाहर हैं, और बहुत से लीडर। तो हम ये चाह रहे हैं कि फर्स्ट अगर आप इस तमाम सूरत मैं पहले बता दूं फिर आगे, और सेकंड उसके बाद, और एक और सवाल था कि उसके बाद आप कंप्लीट। आपने अभी कहा कि जर्नलों को दुश्मन तराजी का निशाना बनाया गया, उन पर इल्जामात जजेस पर। इसका प्रेसिडेंट तो अगर आप देखें तो पीटीआई लेकर आई। इसको आप कैसे देखते हैं? आज क्रिटिक्स कर रहे हैं, क्या आपने ठीक किया था या आज गलत हो रहा है? अच्छा, दो बातें मैं बता दूं। पहली तो आखिरी वाली बात आपकी गलत है, मैं आपसे एग्री नहीं करता। हमने कभी दुश्मन, आप जवाब दें अपने सवाल का, वो अलग बात होती है। ये तो एक तरीका है। मतलब मुझे पूरे पाकिस्तान में मैंने एक शख्स को एक लफ्ज कहा था अपने पूरे 5 साल की हिस्ट्री में, एक शख्स को एक लफ्ज कहा था और मैंने उससे जाके माजरत की। लेकिन मुझे ब्रांड ऐसे किया गया जैसे मैं गालियां नंगी देता हूं टेलीविजन पे, और वो ख्वाजा आसिफ, वो तमाम लोग जो गंदी गालियां देते हैं उन्हें मुअज़्ज़ज़ तरीन बना के पेश किया जाता है। तो ये तो एक हमारा तरीका वारदात है कि ब्रांड कर देना, लोगों को बद से बदनाम कर देना। तो ये बात तो आपकी मैं अग्री नहीं करता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी किया। रही बात लीडरशिप की, तो शामूद कुरैशी अंदर है। अगर आप उन्हें लीडर नहीं समझते तो फिर आप आए, मैं आपको मिलवाता हूं, वो बहुत बड़े लीडर हैं। असद उमर अंदर हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। आप तो माशाल्लाह यहाँ के सीनियर तरीन आप एक जर्नलिस्ट हैं और आपका बड़ा मुशाहिदा है। आपको ये पता है कि पार्टी का या सेक्रेटरी जनरल अंदर हो सकता है या उसका सदर या चेयरमैन हो सकता है। तो अगर तुसी वैसे ही तरीके इंसाफ खत्म करनी तो फिर सारे ने अंदर दे देने। सो लीडरशिप तो हमारी अंदर है पहले ही। तो मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूं, लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ चले। बहुत शुक्रिया जी, आपको बात करनी है। एक सवाल था वो सूरी साहब जवाब दे लें। देखें, जिस तरह जेल भरो तहरीक हमारी चल रही है, सबके सामने है
कि उसके अंदर हमने फैसला किया हुआ है कि मुख्तलिफ शहरों में हर दिन अलग अलग शहरों के अंदर जो है वो गिरफ्तारियां दी जाएंगी। आज गुजरांवाला का नंबर है, इससे पहले हमने देखा कि मुल्तान का था, लाहौर का था, तो रावलपिंडी का था, पेशावर का आया नंबर। इसी तरह हमारा कोयटा का नंबर भी आएगा और हम आप सबके सामने भरपूर तरीके से अवाम बाहर आएगी। आप देखेंगे कि कोयटा की अवाम किस तरह इमरान खान का साथ देती है और हम तमाम जो यहाँ पर ओहदेदार हैं, तंजीम को चलाते हैं, नौजवान हैं, सब इंशाल्लाह इमरान खान के इस हुक्म पर जेल भरो तहरीक में भरपूर हिस्सा लेंगे। और जहाँ तक अभी शहबाज गिल साहब ने कहा कि जामपुर का इलेक्शन है, आप सबके सामने है, ये जितना जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं अवाम उतनी मजबूती के साथ इमरान खान के नैरेटिव और उनकी बहादुरी और जुर्रत के साथ खड़ी है और गुलामी को नामंजूर कर दिया है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर कर दिया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बता दें, आपने अभी अदलिया की बात की, क्या मसलिया के साथ है आप लोगों के दौर में जस्टिस काजी फाइज जिसका सिर्फ रेफरेंस किया गया जो बाद में गलत साबित हुआ। दूसरा, कल आपने बयान दिया कि जो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी वो आईनी थी, अदालत ने उसको गैर आईनी करार दिया, क्या आप उस फैसले को गलत करार देते? बिल्कुल नहीं, अदालतों का हम एहतराम करते हैं, लेकिन अदालत के फैसले से आप डिसएग्री कर सकते हैं। हमने एक सेकंड मैं बता दूं, उनका बड़ा बारीक सवाल है, बड़ी बारीक वारदात है, तो मैं उसका जवाब दे दूं। उनका सवाल यह है कि आप क्या उस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं। वो मेरा हक है, कर सकता हूं, फैसले पर तनकीद कर सकता हूं, जजेस पे नहीं कर सकता। उन जजेस ने जिन्होंने दिया वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो मेरे खिलाफ मेरे हक में जो भी फैसला देंगे काबिल एहतराम है। दूसरा, आपको किसी जज से भी कोई शिकायत है, उसके लिए एक एप्रोप्रिएट तरीका है। हर शख्स के लिए, सहाफी से शिकायत है उसके लिए भी एप्रोप्रिएट तरीका है। इसका तरीका ये नहीं कि आप दुश्मनाबाजी शुरू कर दें और आप उस शख्स की पगड़ी उछालना शुरू कर दें, इस चीज के हम खिलाफ हैं। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया।